सिर्फ साहब मैं नोट कर रही हूँ कुछ डल बोर मैं बोर हो गया हूँ आयशा। आपका मूड काफी ज्यादा, आप एंटरटेन रील्स से हो रहे थे बजाय पॉलिटिकल। तो मैं क्या करूँ, इतनी बोर्डम हुई हुई है। और वो ईद से पहले भी तो आपको पता ही है कि लोग का इंटरेस्ट जो है ना वो सियासत में कम हो जाता है और एंटरटेनमेंट में ज़्यादा हो जाता है। तो या तो तुम और मैं इनको एंटरटेन करें, नहीं तो फिर बोर्डम के अंदर जो बातें हैं वही करनी पड़ेंगी। होड़ो गल्ला नहीं रही वो नहीं रही हैं, उनकी करिए फिर। और नहीं कि इमरान खान ही रह गया है, मोहसिन नकवी रह गया है जी, मरवत रह गया है, गंडापुर रह गया है, बिशवा बीबी रह गए ने, हुणे ही रह गए नहीं, वो रह गए ने। ਹੁਣ सिर्फ सलमान नकरम राजा ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ पीटीआई ਵਿੱਚ। हाँ जी, गल भी तुसी ਇਹੋ जी करती है। अच्छा तो चलो फिर देख लेने हैं किदा कौन बोलता है। अच्छा चले, रमज़ान तो हो गया, ये इसमें ज़ाहिर है मसरूफियत के पैमाने और होते हैं, लेकिन ईद के बाद कुछ एंटरटेनमेंट शो जमने जा रहा है क्योंकि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। इसका पता हमें एहतजाज तो यार आयशा फॉर गॉड सेक, एहतजाज कर करके अनाउंस कर करके करते तो है कुछ नहीं। चले देख, काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह पे जोर है जुनेद अकबर साहब का। लेकिन ये एहतजाज की बात कर रहे हैं तो शेर अफजल मरवत साहब फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें, वो क्या कह रहे हैं? अफसोस की बात यह है कि गैर सियासी लोग जब पार्टियों के फैसले करें तो फिर यही नताइज निकलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा, मुझे नजर आ रहा है 16 एमएनएस दरकार हैं उनको फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए। 11 तो पीटीआई में ऑलरेडी जो है मुतनाज़ा है, जिनमें चंद लोग तो पहले से जा चुके हैं, तो 5 एमएनएस इनको और दरकार होंगे और अरबों तो ये लगाते हैं। फिर तो इसका मतलब ईद के बाद आपका फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है, मेरा ख्याल है। बातों में कितना दम है? कोई नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बनना और कोई ख़ास लंबी चौड़ी एहतजाज नहीं होनी। इमरान खान की तरफ से कोई क्लियर कट पॉलिसी इनिशिएटिव जिसको सारी पार्टी को साथ लेके चले वो नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अभी ये भी नहीं समझ आ रही थी अभी तक कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कौन स्पोक्समैन है कौन नहीं है। अब जाके कुछ थोड़ी सी समझ आ रही है कि सलमान राजा साहब ने बहुत से लोगों को आउट कर दिए, जाके खान के कान भरे हैं और कहा है कि ये सारे ऐसे हैं। मेरा ख्याल है राजा साहब की बात में वज़न तो होगा। राजा साहब वकील आदमी हैं, दलाइल अच्छे देते हैं और मेरा ख्याल है जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने जाके खान के आगे बात की है उनके बारे में पहले भी बहुत से सवालिया निशान थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं या खुफिया तौर पे मिलते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे जो हैं उनको चलाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कोई, मैं हैरान नहीं हूँ कि खान ने फाइनली ये फ़ैसला किया है कि जी ठीक है सलमान अकरम राजा के हवाले किया जाए। मेरा ख्याल है जब भी इनको बनाया था ना सेक्रेटरी, तो सलमान एक मॉडर्न आदमी है। सलमान एक पार्टी समझता कि पीटीआई को एक पार्टी के तौर चलना चाहिए, एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पीटीआई, मैं हमेशा कहता रहा कि पार्टी नहीं बिहेव करती, इट्स लाइक अ मूवमेंट। जितने लोग हैं वो कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है। हर बंदा जो है वो कोई ना कोई बयान दे रहा है, कोई इसके खिलाफ दे रहा है, कोई उसके हक में पॉलिसी ले जा रहा है, कोई उधर पॉलिसी ले जा रहा है। तो ये पार्टी में ऐसे नहीं होता। पार्टी में तो एक लाइन ली जाती है, फिर सारे उसको फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल है खान को जाके सलमान ने कन्विंस किया है कि देखिए ये हमें बड़ा नुकसान दे रहा है और लड़ाई झगड़े भी इसलिए हो रहे हैं, पावर स्ट्रगल चल पड़ी है और तो इसलिए आई थिंक आप मुझे थोड़ी बहुत पावर्स दें। अच्छा। मैं सारा सॉर्ट आउट करता हूँ और एक पार्टी की हायरार्की बनाता हूँ, एक डिसीजन मेकिंग फोरम बनाता हूँ ताकि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। तो मेरा ख्याल है कि फॉर द टाइम बीइंग ये सलमान कामयाब हो गया है। मगर क्या ये जो लोग जिनको उसने आउस्ट किया है ये चुप कर जाएंगे या ये कोशिश नहीं करेंगे खान को मिलने की और कुछ और नई लाइन लेने की? मैं समझता हूँ करेंगे। अभी आपने देखा कि सलमान राजा ने बड़ी कोशिश की कि बाबर अवान को रोका जाए मिलने से, ठीक है ना। अब क्यों? बाबर अवान के साथ तो इमरान खान कब से चल रहे हैं, उनके वकील ही हो रहे हैं। तो वो तो बाबर अवान के साथ चलने के लिए तैयार है। सलमान राजा ने कट कर दिया उनको जी। तो अब और वो फिर भी पहुंच गया वहाँ मिलने के लिए, ठीक है ना। और फिर भी मुलाकात हो गई उसकी। अच्छा। फिर भी मैंने सुना कान में कोई बातें भी उसने कर दी है खान के आगे। हाँ। तो ये चलेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपको पक्का नतीजा नहीं नजर आएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो जिन लोगों को आउस्ट किया ना सलमान ने, ये चुप नहीं करेंगे, ये चुप नहीं करे और वो बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सलमान के खिलाफ पूरा एक महाज बनेगा। आप देखिएगा महाज बनेगा। उस क्वेश्चंस बहुत से उठ रहे हैं उनकी एंट्री से और उसके बाद पार्टी में ऐसे इंप्रेशन आ रहा है जैसे उन्होंने कू कर लिया। लेकिन फैसल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। तो सिट साहब ये पीटीआई को नुकसान देने वाली बातें नहीं है ये सब? देखो आयशा, जब ये फैसला हुआ था ना कि वकला बरादरी को
डिसीजन मेकिंग में लेके आना है, क्योंकि Political सारे के केसेस थे तो वो करीब होते जा रहे थे इमरान खान के। तो जाहिर है लॉयर्स जो हैं फिर वो स्पोक्समैन भी बनने शुरू हो गए। इसी खाते में सलमान भी एंटर हो गया। जी। मगर जो सियासी क़यादत थी वो तो नहीं थी, दे वर नेवर पार्ट ऑफ दिस लीगल डिफेंस। वो तो सियासत कर रहे थे। जी। अब ये लॉयर्स ने पहले कोशिश की कि टेक ओवर कर लिया जाए, इसीलिए फिर बैरिस्टर साहब को बना दिया। जी। ठीक, अब बैरिस्टर साहब को सलमान ने आउस्ट कर दिया। तो और भी लोग हैं ऐसे। उधर मरवत को पहले आउस्ट किया, अब कोशिश की जा रही है गंडापुर को आउस्ट करने की। जी। ठीक। ये शेर अफजल मरवत साहब ने इशारा दे दिया। तो ये अब ये चुप नहीं करेंगे, ये लड़ेंगे ये लोग। अच्छा। दे आर पॉलिटिकल एनिमल्स। ये लड़ाई झगड़े करेंगे और ये बयानबाजी करेंगे, ये कहेंगे हम वी आर द रियल पीटीआई। तो अगर ये जो इशारा है फॉरवर्ड ब्लॉक का, जी, ये एक धमकी है। ओके। ये एक धमकी है इनकी तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब को। हाँ, ओके। एंड इमरान खान को पैगाम हाँ हाँ कि अगर हमारे साथ ये किया गया तो देन वी कुड हैव अ फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके। तो ये इससे पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। तो अब ये देखना ये है कि जुनैद साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी फाइन मैन, बड़े सोबर किस्म के लीडर हैं। आपने देखा उनकी इंटरव्यू भी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने जिक्र किया है। क्या वो पूरी कर सकेंगे? विदाउट द सपोर्ट ऑफ गंडापुर नहीं कर सकेंगे। गंडापुर की स्ट्रेंथ ये है कि उसके पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के फंड्स हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं। अब जुनैद साहब के पास वो नहीं है जी। और जुनैद साहब की कंप्लेंट भी यही है कि हमें महरूम किया जा रहा है फ्रॉम फंडिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड गंडापुर विल नॉट लेट गो। ही इज़ एन ओल्ड पॉलिटिशियन, सीएम बने हुए वो, उनके राब्ते एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हैं, इमरान खान के साथ भी हैं। ही इज़ प्लेइंग अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। वो हटेंगे नहीं इसलिए। लेकिन बड़े अरसे से ना उनकी मुलाकात हो पाई, ना इस तरह से वो मंजर आम पर है जिस तरह वो पहले गरजते थे। और शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना कि उनकी भी यही लगता है अनकरीब छुट्टी हो जाएगी। हाँ, अगर वो छुट्टी होती है तो देन इट बहुत बड़ा, जिसे कहना जलजला आएगा केपी में। बिकॉज जिसको ये लेके आएंगे ही विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज गंडापुर वाज। जी। तो ऐसे लगता है गंडापुर बड़ा मुश्किल हालात में पार्टी को स्टीयर कर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान के बहुत ख़तरनाक किस्म के बयानबाजी है और जो डिमांड्स हैं कि आप ये करें वो करें। दूसरी तरफ ही इज़ आफ्टर ऑल फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा है ऑफ द अरेंजमेंट बिटवीन the government of Islamabad and all the other provinces. So he's in a difficult situation, and I think he's कोशिश तो वो कर रहे हैं किसी तरीके से स्टीयर किया जाए, मगर अगर कोई नया बंदा आता है तो स्ट्रेट अवे गवर्नेंस रूल लग जाएगा। अगर उसने वही काम किया है जो खान साहब चाहते हैं या जो जुनैद साहब चाहते हैं तो वो गवर्नेंस रूल लगा देंगे। और आपने देखा इस वक्त ये जो हार्ड स्टेट की जो बातें होती है ना, एवं नहीं खटक साहब को, परवेज़ खटक को लेके गए इस इंटीरियर में। ये सब तैयारी है कि अगर आपने गड़बड़ की और आप ऐसे लोग लेके आए जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या एंटी फेडरल गवर्नमेंट है तो हम उड़ा देंगे आपको, एंड फिर फॉरवर्ड ब्लॉक्स ही बनेंगे, फिर बहुत कुछ होगा। सो आई थिंक जुनैद साहब हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि और सलमान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। ये ना हो कि इन लोगों की जो कोशिश है कि अपने हाथ में सारी लीडरशिप ले लें और इन बाकी लोगों को इमरान से दूर कर दें। आई थिंक इट कुड बैकफायर ऑन देम। एंड ये ना हो कि अगर केपी की गवर्नमेंट इनके हाथ से निकल गई तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है इनको इस वक्त। ये जब बात करते हैं ना कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस वक्त तो ये गवर्नमेंट उनके साथ है। कल को ये गवर्नमेंट उनके खिलाफ अगर होगी, अगर गवर्नेंस रूल लग जाता है वहाँ, तो ये तो हिल नहीं सकेंगे वहाँ। दे विल क्रैक डाउन। अभी तो कोई क्रैक डाउन नहीं है ना केपी में जी। ना तालिबान के ऊपर क्रैक डाउन है ना पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन है जी। तो अगर गवर्नेंस रूल लग गया और मोहसिन नकवी साहब की जो कमेटी है वो हरकत में आ गई तो फिर आप देखिएगा क्या होता है। अच्छा, चेंजेस हमने बहुत ओवर टाइम देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि सबसे पहले जब इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में गई तो बैरिस्टर गौहर सामने आए, फिर शेर अफजल मरवत साहब सामने आए, फिर अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को सहारा दिया क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग है वो एग्रेसिव एटीट्यूड को पसंद करती है। फिर